एक आदमी के घर में एक बहुत ही मोटा सूअर था। सूअर इतना ज्यादा मोटा हो गया था कि लगता था अब फट ही जाएगा। आदमी ने सोचा कि इसे काटकर इसका मांस सर्दियों के लिए सुरक्षित कर लिया जाए। उसने सूअर को ज़ब्ह किया, उसके अलग अलग हिस्सों को काटा और उन्हें सुखाकर धुएं में पकाया ताकि सर्दियों में काम आ सकें। आखिर में उसने आंतों से एक छोटा सा सॉसेज बनाया जिसे रस्सी से बांधकर अटारी में टांग दिया। पूरी सर्दी बीतते बीतते परिवार ने अटारी में टिंगा लगभग सारा मांस खा लिया। अंत में बस वही छोटा सा सॉसेज बचा। तभी मौसम बदलने लगा, बर्फ पिघल गया। एक दिन आदमी अंगूर के बाग में निराई करने चला गया। घर पर उसकी पत्नी और 3 बेटियां खाना बनाने लगीं। जब पत्नी ने बर्तन देखे तो वह घबरा गई। घर में एक दाना भी खाने को नहीं बचा था। पूरे जाड़े में वे एक पूरा सूअर खा चुके। चारों लोग चिंता में डूब गए। तभी पत्नी को याद आया कि अटारी में अभी वह छोटा सा सॉसेज लटका है। उसने सोचा कि कम से कम पति के लिए कुछ तो बना सके। उसने बड़ी बेटी को उसे लाने भेजा। बड़ी बेटी जैसे ही अटारी में पहुंची और सॉसेज को पकड़ने लगी, वह अचानक खुद ही हिलने लगा। रस्सी खुल गई और सॉसेज बोल पड़ा, पहले मैं तुम्हें खा लूं। यह कहते ही उसने लड़की को निगल लिया। काफी देर तक जब बड़ी बेटी नीचे नहीं आई तो माँ ने दूसरी बेटी को भेजा। दूसरी बेटी ऊपर पहुंची, लेकिन वही हुआ, सॉसेज ने उसे भी निगल लिया, यहाँ तक कि उसके जूते तक नहीं छोड़े। फिर सबसे छोटी बेटी गई और वह भी अपनी बहनों की तरह सॉसेज का शिकार बन गई। अब पत्नी को शक हुआ। गुस्से में उसने कुर्सी लात मारकर गिरा दी और खुद अटारी पर चढ़ गई। जैसे ही उसने सॉसेज को छुआ, वह भी निगल ली गई। सॉसेज ने एक नुकीली पेन उगलते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट। शाम को आदमी खेत से लौटा। उसे गर्म खाने की उम्मीद थी, लेकिन घर में सन्नाटा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और घर में कोई नहीं था। उसने पूरा घर छान मारा, मगर कोई नहीं मिला। उसे भी अटारी का वह सॉसेज याद आया। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, वह भी निगल लिया गया। अब सॉसेज ने पूरे परिवार को खा लिया था। वह इतना मोटा हो गया कि उसे बांधने वाली रस्सी टूट गई। वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ बाहर बरामदे तक जा पहुंचा। उसके पेट के अंदर आदमी पैर मार मार कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सॉसेज ढलान से नीचे लुढ़कता चला गया। रास्ते में जो भी किसान या पड़ोसी मिले, उसने सबको निगल लिया। वह खाते खाते और लुढ़कते लुढ़कते और भी बड़ा होता गया, बिल्कुल उसी सूअर की तरह जो कभी ज्यादा खाने की वजह से मारा गया था। वह गांव के बाहर तक पहुंच गया। वहां उसे छोटे छोटे सूअर मिले जो पेट भरकर घर लौट रहे थे। सॉसेज ने उन्हें भी खाने की कोशिश की। उनके पीछे एक सूअर पालक महिला थी जिसके हाथ में चाकू था और वह सूखा मांस खाते हुए चल रही थी। सॉसेज ने उसे भी निगल लिया, लेकिन उस महिला के हाथ में चाकू था। उसने सॉसेज के पेट के अंदर से जोरदार वार किया। आखिरकार लालच का अंत हो गया। जिस सॉसेज ने सबको खाया था, वह खुद फट गया। कहानी यही सिखाती है कि जो ज्यादा लालची होता है, उसका अंत भी वैसा ही भयानक होता है।